सर एलजी ने तो साफ कहा कि आपसे वसूली की जाए। अब आम आदमी पार्टी कह रही है वैलेंटाइंस डे आने वाला है, लव लेटर की शुरुआत हो गई है। आप मतलब आम आदमी पार्टी मेरे से वसूल नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। हाँ। हाँ। तो सीधी सी बात है, भगोरिया साहब बैठे हुए हैं, उनको मेरा नमस्कार, गौरव जी आपको भी, और कलीमुद्दीन हफीज साहब को भी। देखो, ये मैटर कोई आज का नहीं है। कोई लोग ये कहें कि आज ही ऑर्डर हो गया है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उस हिसाब से 13/5/2015 हम्म। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो संजय जी बताएंगे, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से कहलाते हैं, कि उन्होंने एक ऑर्डर किया। उस ऑर्डर में 3 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसको हम CCRGA कहते हैं, सी मेंबर कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। और उस पे दिल्ली में जब उसको DIP ने, जो उनका दिल्ली की जो बॉडी है जो एडवर्टीजमेंट करती है, उसके ऊपर जब उसने एक स्टडी किया, और उसने एक जो पाया, उसने क्या पाया कि ये जो पैसा है लगभग 97 करोड़, एग्जैक्ट फिगर है 97 पॉइंट समथिंग। तो उन्होंने बताया कि जो CCRGA और DIP ने आज से 5 साल पहले उनको बताया कि ये पैसा आपने गलत यूज किया है, कानून के हिसाब से आप जमा करो। पर उस समय तक कुछ 54 करोड़ रुपीज जमा पेमेंट बाकी था, और 42 करोड़ रुपीज पेमेंट हो गया था। तो पार्टी से कहा गया है कि 42 करोड़ रुपीज आप DIP को पेमेंट कर दीजिए, और बैलेंस का जो डायरेक्टली जो जिनका एजेंसीज का पेंडिंग है उनको पेमेंट करें। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जानकारी ली गई है, और जानकारी में पता चला है 8 केसेस है। ये 1-2 केसेस नहीं है कि कहीं गलती से हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पराली 40,000 रुपए की खरीदी, 12 लाख रुपए उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च किया, और 16 करोड़, और या एक फिगर है 19 करोड़। दोनों फिगरों को यदि हम अलग अलग दें, हाँ, तो उस पे 19 करोड़ रुपए खर्च हुआ, विच इज दी वेरी हायर स्टेज, ऐसा उस पे लिखा है। तो ये पैसा मांगा गया है, अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। अब उन्होंने दोबारा से नोटिस इशू किया गया। मेरा कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी का मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भी इन्होंने किया, उन्होंने किया, ये किया। आप अपने प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के बनाई हुई कमेटी के अगेंस्ट में, जो कमेटी थी, जो उसके नॉर्म्स थे, आपने कानून तोड़ा? जिसने भी तोड़ा हो सब पर एक्शन होना चाहिए। परंतु अभी बात आपके ऊपर आ रही है, आप जवाब दीजिए। ये नहीं कह सकते कि एक चोर को पकड़ा गया चोरी करते हुए, उसने कहा साहब हमको तो चोरी करते हुए पकड़ लिया, वो भी चोर है, उसको भी पकड़ो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 तरीके के एडवर्टीजमेंट होते हैं। अभी वो बता रहे थे हरियाणा और दिल्ली का एडवर्टीजमेंट, की वो हरियाणा में उन्होंने विश्वकर्मा की कोई पूजा का एडवर्टीजमेंट दिखा रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि हरियाणा और दिल्ली में यदि कोई पब्लिशिंग के लिए दिल्ली में भी डालना है और हरियाणा में भी डालना है, तो कॉस्ट एक ही है। जो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं वो वही पेपर चलते हैं जो दिल्ली NCR के हैं। हरियाणा भी उसमें आता है। आपने देखा होगा कई टीवी चैनल, आपका भी टीवी दिल्ली NCR है, जिसमें हरियाणा की मैक्सिमम चीजों को आप कवर करते हैं। तो बात यह है कि अब इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट दिया वो महाराष्ट्र में क्यों दिया? आप एक एग्जाम्पल के तौर पे, संजय बागोडिया जी, आपको याद होगा जब ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक जो ट्रक्स थे उसकी कमी थी, तब इन्होंने एक ऐड दिए थे, और उसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे उस ऐड के लिए, पूरे भारत में, कि किसी के पास क्रायोजेनिक सिलेंडर हो ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए, तो हमको चाहिए। जबकि वो सीधा का सीधा यदि गूगल में सर्च कर लेते तो वो सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनको। तो ये तो एक एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है, और सर पैसा फोटो नहीं बर्बाद आती ना केजरीवाल जी की, फोटो नहीं आती केजरीवाल जी की। तो सर एक बात बताइए शुभ्रा मुझे, लेकिन ऐसा है ना, अब अवेयरनेस भी जरूरी है, पब्लिसिटी भी जरूरी है। आप जो कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं या कोई योजना लेकर आ रहे हैं, तो वो तो पब्लिसिटी उसकी तो अवेयरनेस के लिए तो जरूरी है ना।
लेकिन अब ऐसे में ये पुराना मुद्दा, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पुराना मुद्दा लेकर आए हैं। जी संजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं संजय जी। इसमें ऐड कर दूं, आप कुछ चीज को संजय जी बोलेंगे, मैं ऐड कर दूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉर्म्स बनाया, उसकी कमेटी है CCRGA कि क्या कंटेंट को हम सही मानेंगे, क्या कंटेंट को गलत मानेंगे। ये उस कमेटी ने किया है और इन्हीं की सरकार के लोगों ने, DIP ने उस पे इनके ऊपर इम्पोज किया है। सरकार तो इन्हीं की है ना भाई, उसी की फाइंडिंग्स हैं कि ये गलत है। हमने थोड़ी ना, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी डिसाइड किया कि गलत है ये सही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स के हिसाब से एक CCRGA कमेटी बनाई गई, उसने DIP के साथ मिलकर ये अमाउंट निकाला है। कोई ना ही सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, ना संजय बगाड़िया जी की कांग्रेस ने निकाला है, ना कोई और कंपनी ने निकाला है, पार्टी ने निकाला है। तो जो नॉर्म से अलग है, बाकी तो इन्होंने, ये तो 97 से इन्होंने कम से कम 2000 करोड़ के एडवर्टीजमेंट दिए एवरी ईयर। मेरे को लगता है यदि हम जोड़े तो 500-600 करोड़ रुपए का बजट है इनका एडवर्टीजमेंट देने का, जो शीला जी की सरकार में 40 से 45 करोड़ था। अब वो बढ़कर यदि 8 सालों में जोड़ लें तो वो उन्होंने बहुत 400 करोड़ का तो लगभग बजट इन्होंने यूटिलाइज किया है। अब उसमें से ये वाला जो बजट है जो गलत तरीके से यूज किया गया, उसकी बात की जा रही है, उसका पेमेंट करें ये लोग। और पैसा तो बहुत है इनके पास आजकल, वसूल भी लिया है इन्होंने, जमा भी किया है, तो जमा करें सरकार को। जी संजय बगाड़ी जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बोले। शुभेंदु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। और जहाँ तक आपने बात कही, सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि अगर पता चल जाए आपके चैनल को ही साहब, गौरव जी, अगर पता चले और कभी वो मिले आपको, गौरव जो अपने भारद्वाज जी, तो उनसे या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये जरूर पूछिएगा कि उनको ये खुफिया जानकारी कैसे मिल जाती है कि एलजी साहब को भाजपा ने ये चिट्ठी लिखवाने के लिए मजबूर किया, भाजपा ने उनको कहा कि ऐसे लिखिए, भाजपा ने कहा इस तरह लिखा जाए। मतलब थोड़ा सा ये एक राजनीति का स्तर कहीं तो किसी लेवल पे तो रखे ना, किसी की गरिमा तो रखें। ये किसी की गरिमा नहीं रखना चाहते, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना चाहते, ये जो आपके संविधान है हमारा उसको नहीं मानना चाहते, ये लोगों की भावनाओं को नहीं मानना चाहते, ये किसी चीज को नहीं मानना चाहते। ये तो कहते हैं जो हम कहते हैं वो सही है। तो कम से कम ये उनको कहां से पता चलता है? ये सोर्स एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर ये पता चल जाए कि एलजी साहब किसी के कहने से काम करते हैं तो बहुत सारे इनको आसान हो जाएगा आम आदमी पार्टी को आगे से काम कराना। जिस दबाव में केंद्रीय सरकार या शुभेंदु जी की पार्टी उनके ऊपर कभी दबाव डाल सकती है और वो काम कर सकते हैं संविधान के खिलाफ जाके, यही तो उनका कहना है कि उनको अधिकार नहीं है। मुझे बताइए कि राजनिवास का सचिवालय, उपराज्यपाल जी का, माननीय उपराज्यपाल जी का दफ्तर चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, एक संवैधानिक पद है, उनको तो कानून नहीं मालूम। राजनीतिक जिनका अनुभव ही 8 साल का है, खुद ही कहते हैं हम तो राजनीति में नए हैं और हम तो राजनीति बदलने आए थे, हमें तो राजनीति आती ही नहीं थी, वो उनको कानून सारे पता है।